मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा यहाँ, जो रियल गैस के लिए जो इक्वेशन था वेंडर वाली इक्वेशन वो था आपके पास। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्या था आर्टिकल आपका पास यहाँ कि जो रियल गैसेस होती हैं उनके लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो पढ़ा था हमने, वो पढ़ा था Z इज इक्वल टू PV बाई NRT। ये था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। Z को हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये Z, इस Z की वैल्यू कैसे चेंज होगी? देखिए तीन कंडीशंस है। जब Z इज इक्वल टू 1 होगा, 1 कब होगा? जब PV इज इक्वल टू NRT हो। PV इज इक्वल टू NRT कब होगा? जब आइडियल गैस हो, कोई आइडियल गैस हो तो वो गैस हो जाएगी आइडियल गैस। PV इज इक्वल टू NRT होगा तो Z की वैल्यू क्या होगी? PV और NRT बराबर है तो 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब आइडियल गैस है। अब कोई आइडियल गैस है नहीं, तो इसका मतलब Z की वैल्यू हमेशा या तो 1 से ज्यादा मिलेगी या 1 से कम मिलेगी। 1 से ज्यादा मिलेगी या 1 से कम मिलेगी। तो Z की वैल्यू 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा का मतलब प्रेशर ज्यादा एट हाईएस्ट प्रेशर, ज्यादा प्रेशर के ऊपर Z की वैल्यू 1 से ज्यादा मिलेगी। Z की वैल्यू 1 से ज्यादा मिलेगी ज्यादा प्रेशर के ऊपर, एट हाईएस्ट प्रेशर, हाईएस्ट प्रेशर के ऊपर। और इंटरमीडिएट प्रेशर के ऊपर, हाईएस्ट प्रेशर के ऊपर है ये चीज, हाईएस्ट प्रेशर। इंटरमीडिएट प्रेशर के ऊपर लगभग जो गैस है उनकी वैल्यू 1 से जो Z की वैल्यू वो 1 से कम मिलती है। कहां? इंटरमीडिएट प्रेशर के ऊपर, इंटरमीडिएट प्रेशर के ऊपर। Z इज इक्वल टू 1 होगा, PV इज इक्वल टू NRT कब होगा? जो आइडियल गैस होगी। कब होगी? जब गैस की टोटल वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो, गैस के मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम से कम हो, ताकि वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करें। ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे तब एक गैस के मॉलिक्यूल की वॉल्यूम पूरे गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा, उसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये चीज है आपके पास, तब वो आइडियल गैस होगा। मतलब ज्यादा टेम्परेचर और कम प्रेशर के ऊपर, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर वॉल्यूम ज्यादा होगी, कम प्रेशर के ऊपर भी वॉल्यूम ज्यादा होगी गैस की, और एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम पूरे गैस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा। तो एट हाईएस्ट टेम्परेचर, मतलब एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, द गैस बिकम आइडियल गैस। तब वो गैस क्या होगी? आइडियल गैस होगी। लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ना स्टार्ट करेगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ना स्टार्ट करेगा, तब Z की वैल्यू जो है ना वो 1 से डिफर होगी, या तो 1 से ज्यादा या 1 से कम। वो किस केस में होगा वो देख सकते हैं। ये चीज है आपके पास यहां, ये था। उसके बाद में आपके पास कि ये था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। Z को कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड जो है वो ज्यादा प्रेशर होगा तो ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, ज्यादा अटैक करेंगे एक दूसरे को वो। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। ये है इसके बाद में। उसके बाद में आपके पास नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है कि लिक्विफिकेशन ऑफ ए गैस, कि गैस को कैसे लिक्विफाई करेंगे हम, गैस को कैसे लिक्विफाई करेंगे। और गैस को लिक्विफिकेशन के लिए आपके पास यहां एक टर्म है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, उसे TC से रिप्रेजेंट करते हैं यहां, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये क्या है क्रिटिकल टेम्परेचर? बड़े ध्यान से सुनना है, समझना आपने। द टेम्परेचर या द मिनिमम टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर above which the gas cannot be liquefied, however high pressure we may apply the minimum temperature above which gas cannot be liquefied, however high pressure we may apply। वो कम से कम टेम्परेचर जिससे ऊपर
वो कम से कम टेम्परेचर जिससे ऊपर गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। होएवर हाई प्रेशर में अप्लाई, प्रेशर चाहे कितना ही लगा लो, देखो गैस के ऊपर जितना ज्यादा आप प्रेशर लगाएंगे उतनी ही गैस लिक्विफाई होती जाएगी। गैस के पार्टिकल नजदीक आएंगे लिक्विड स्टेट हो जाएंगे, दूर दूर है तो गैस में, नजदीक आएंगे तो लिक्विड में आते जाएंगे, लिक्विड स्टेट होती है वो जब पार्टिकल्स नजदीक आ जाएंगे एक दूसरे के। प्रेशर लगाकर हम गैस को कंप्रेस करते हैं, लिक्विफाइड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं प्रेशर लगाकर। अब हम प्रेशर लगा रहे हैं, उसका कोई असर नहीं हो रहा और वो गैस लिक्विफाई नहीं हो रही, वो गैस ही बनी हुई है। लेकिन उसमें टर्म क्या है कि प्रेशर का कितना बढ़ाओ, लेकिन वो एक टेम्परेचर था जिससे ऊपर, वो टेम्परेचर जिससे ऊपर गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई होवेवर हाई प्रेशर वी में अप्लाई, वो टेम्परेचर जिससे ऊपर गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, चाहे आप प्रेशर कितना ही लगा लें, चाहे आप प्रेशर कितना ही लगा लें। ये था क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या था क्रिटिकल टेम्परेचर? जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, जैसे इसके लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर है ना वो है 33 केल्विन, हाइड्रोजन का एक एग्जांपल लेंगे, और CO2 के लिए है वो 304 केल्विन, या इसको लिख सकते हैं आप कितना डिग्री सेल्सियस, 27 और 4 31 डिग्री सेल्सियस। अमोनिया के लिए है वो 405 केल्विन, इस तरह से चीजें आप लिख सकते हैं। हाइड्रोजन के लिए है वो क्रिटिकल टेम्परेचर 33 केल्विन, और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के लिए है वो 304 और 405 केल्विन रेस्पेक्टिवली। अब बड़े ध्यान से समझना आपने, हाइड्रोजन के लिए वो 33 केल्विन है, तो 33 केल्विन का मतलब डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करिए आप, 33 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया आपने तो ये होगा -240 डिग्री सेल्सियस। 33 केल्विन कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो ये होता है -240 डिग्री सेल्सियस। अब एक इमेजिन करिए आप कि 240 डिग्री, -240 डिग्री सेल्सियस कितना है? अब -240 से ऊपर, मतलब -240 से ऊपर कौन होता है? -239, -238, -237, -236, -235, इतना होता है। अब इन टेम्परेचर के ऊपर गैस, इस गैस को, हाइड्रोजन को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। इससे ऊपर, इससे ऊपर कितना होता है? -239, -238, इससे ऊपर इसको लिक्विफाई नहीं कर सकते हम, जबकि इससे नीचे लिक्विफाई कर सकते हैं। और इससे नीचे मतलब -241, -242, -243। अब इमेजिन करिए इतना टेम्परेचर हो सकता है क्या? लेबोरेटरी में हमारे लिए इतना टेम्परेचर बना पाना, इतना टेम्परेचर के ऊपर मतलब चीजों को रखना, देखो कितना मुश्किल होता होगा, कितना तामझाम की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए ये गैस हमेशा गैस ही रहती है, वेपर में कन्वर्ट नहीं होती। मतलब वेपर का और गैस का एक डिफरेंस है। वेपर किसे कहते हैं और गैस किसे कहते हैं? वेपर जो लिक्विफाई हो सके, गैस जो लिक्विफाई ना हो सके, ऐसे ट्रम कहते हैं उनको, ट्रम। तो 33 केल्विन से ऊपर, 33 केल्विन से ऊपर हाइड्रोजन क्या होता है? गैस। 33 केल्विन से नीचे जब उसे लिक्विफाई किया जा सके तो वेपर को लिक्विफाई कर सकते हैं। तो 33 केल्विन से नीचे हाइड्रोजन वेपर है, 33 केल्विन से ऊपर गैस है। -240 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वो गैस है, नीचे वो वेपर है। क्योंकि ऊपर गैस है क्योंकि उसको लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, नीचे वेपर है क्योंकि उसे लिक्विफाई किया जा सकता है -240 से नीचे। तो ये वेपर और गैस में डिफरेंशिएट है। ऐसे ही देखिए आप CO2 और अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड 31 डिग्री सेल्सियस, इसके लिए 100 और 32, 132 हो जाएगा, समझिए 132 डिग्री सेल्सियस। कार्बन डाइऑक्साइड 31 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, उससे ऊपर तो आप उसे लिक्विफाई नहीं कर सकते, लेकिन नीचे कर सकते हैं। और हमारे यहाँ रूम टेम्परेचर होता है 23 से 25, लेबोरेटरी में हम बैठे हैं आराम से, 23 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लिक्विफाई कर सकते हैं हम CO2 को। तो 31 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मतलब 32, 33, 35, या गर्मी के दिनों में यदि हम बाहर खड़े हैं और CO2 का हमें लिक्विफाई करना पड़ा, नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। तो 31 डिग्री सेल्सियस से ऊपर CO2 क्या है? गैस, और नीचे क्या है? वेपर। इसी तरह से अमोनिया 132 डिग्री सेल्सियस, गर्मी के दिनों में बाहर अमोनिया को आप कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये है वेपर और गैस का भी डिफरेंशिएट और क्रिटिकल टेम्परेचर। तो अब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन,
इनका क्रिटिकल टेम्परेचर आपको बहुत कम मिलता है, 33 केल्विन, इसका 190 केल्विन होगा, इसका 126 केल्विन होगा, मतलब कम रहता है, क्रिटिकल टेम्परेचर कम है, तो इसलिए इनको लिक्विफाई करना मुश्किल होता है, तो इसलिए परमानेंट गैस है, इसलिए इनको परमानेंट गैस भी कह सकते हैं, परमानेंट गैस कह सकते हैं, क्योंकि नेचर में इतना टेम्परेचर आना नहीं कभी, और तब ये लिक्विफाई नहीं होंगी, परमानेंट गैस कहते हैं। जबकि ये क्या है, इनको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनको वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विफाइड स्टेट में जा सकते हैं, इसलिए ये क्या होती है, मैन मेड गैस, मैन मेड गैस होती है, मैन मेड गैस। ये चीज आपके पास, ये था क्रिटिकल टेम्परेचर, द टेम्परेचर अबव व्हिच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई हाउएवर हाई प्रेशर में अप्लाई, वो टेम्परेचर जिससे ऊपर गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, चाहे कितना ही प्रेशर लगा लीजिए, क्रिटिकल टेम्परेचर। इस टेम्परेचर के ऊपर जो वॉल्यूम होती है गैस की, वो होती है क्रिटिकल वॉल्यूम। इस टेम्परेचर के ऊपर जो गैस का प्रेशर होता है वो होता है क्रिटिकल प्रेशर, वो होता है क्रिटिकल प्रेशर, याद रखिए, ये क्रिटिकल वॉल्यूम भी और क्रिटिकल प्रेशर भी, ये टर्म है आपके पास यहाँ। ये करना आपको गैस से रिलेटेड, उसके बाद में आपको इसे एनसीईआरटी क्वेश्चंस में उस बहुत आसान है, कोई मतलब न्यूमेरिकल वगैरह नहीं, बस आपको देख के बताना है। उसके बाद लिक्विड स्टेट होगा, एक दिन का काम है सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, वो चीजें हैं, एक दिन का काम है वेपर प्रेशर, एक दिन का काम है वो, ठीक है, ये करना है आपको, ये करना है आपका, आपके लिए आज का जो काम है।